हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। इससे पहले की क्लास पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिक्स का नया लेकर के आ रहे हैं और एग्ज़ाम के फुल्ली प्रिपरेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कंडक्टर लिया है। हमने एक कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ कितना है, एल है। हमने लिखा है लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। हमने एक कंडक्टर लिया है जिसके पास लेंथ एल है। ये देखिए हमारा लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कितना है, ये है, ठीक है। इसी के साथ साथ नीचे हमने लिखा है लेट एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन हमारा क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इस कंडक्टर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ है, ठीक है। लेकिन किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंडक्टर। भी हमारा क्या है, दिया हुआ कंडक्टर का, इस कंडक्टर का हमारा वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं होता है v इक्वल टू एरिया इंटू लंबाई, ठीक है। दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ, या फिर v इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एल इंटू एल इंटू एल। और एल इंटू एल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये, इसीलिए हम लोग लिख दिए v इक्वल टू ये इंटू एल इस जगह पे, ठीक है। चूंकि हम साइड में लिख भी दिए हैं वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया कंडक्टर में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, क्योंकि भी हमारा अब यूनिट वॉल्यूम में हमारा एन इलेक्ट्रॉन था और टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था, वी। तो हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एन या फिर एन वी। तो भी के जगह पे हमने भी पीछे डिस्कस किया था वी इक्वल टू ए इंटू एल लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितना हो सकता है, एन ये एल, ठीक है। इसी के साथ चलिए देखते हैं, अब हम पता करते हैं कि टोटल चार्ज हमारा कंडक्टर के अंदर कितना होगा। चार्ज पता करना पड़ेगा। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो n का वैल्यू हमने अभी पता किया था और ये हमारा दिया हुआ है। n का वैल्यू, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमारा टोटल वॉल्यूम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया था n ये l, ठीक है। और यहाँ पे हमारा E है। अगर नहीं पता आपको n ये l कहाँ से निकाले तो चलिए तो पीछे देखते हैं। अभी हम देखिए यहाँ पे लिखे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितना है, n ये l, इसीलिए n ये l। और Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। तो E हमारा ऑलरेडी है और n के इक्वल टू क्या होगा हमारा, n ये l, इसीलिए Q का वैल्यू हमारा हो जाएगा n ये l E। ओके, कोई दिक्कत तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, जब हमारा Q का वैल्यू पता चल गया, इसी के नीचे अब पता करते हैं हमारा कि कितना इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना टाइम लिया गया है L लेंथ को कवर करने में। कंडक्टर का जो हमारा लेंथ है उसको, इस लेंथ को कवर करने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना टाइम लिया गया है। तो इसको पता करने के लिए हम कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, अभी टाइम पता करना है, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे अगर, तो हमारा देखिए टाइम इधर आ जाएगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ, और टोटल लेंथ हमारा कितना है, टाइम की जगह पे t और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे l। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का लेंथ हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना किया था, l। वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह यहाँ पे यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए t इक्वल टू एल बाय वी डी। कोई दिक्कत, एल बाय वी डी, इसीलिए t का इक्वेशन क्या आ गया, t इक्वल टू एल बाय बी डी। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ t इक्वल टू एल बाय बी डी, ठीक है। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट रेट होता है
यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। दैट मीन्स आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे हम क्यू का वैल्यू और टी का वैल्यू यहाँ सामने हो और क्यू का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पता करेंगे। लिखे हैं यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 2 से हम लोग किसका वैल्यू पता कर लिए, टी का, और इक्वेशन 1 से हम लोग पता कर लेंगे क्यू का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन 1 कहाँ है। इक्वेशन 1 ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें क्यू का वैल्यू और नीचे हमें टी का वैल्यू मिल गया। तो चलिए दोनों को पुट कर दीजिए। तो ऊपर क्यू का वैल्यू पुट किए, ऊपर यहाँ क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, एन ये एल ई और टी का वैल्यू एल बाई बी डी। देखिए हमारा एल एल नीचे अप डाउन, एल एल कैंसिल आउट इस अदर, और ऊपर चला गया हमारा बी डी क्योंकि हमारा नीचे था डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, एन ए ई वी डी। इसीलिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। आप सबको पता, आई हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी इधर बी डी निकालें तो एन ए ई ए साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए ई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही हमारा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं ओम्स लॉ। चलिए बात करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को डिस्कवर किया गया था जॉर्ज सीमेन ओम्स के द्वारा, एक साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज सीमेन ओम्स, जिन्होंने ओमिक कंडक्टर में एक लॉ को दिया था, ओमिक कंडक्टर में एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जिस लॉ का नाम है ओम्स लॉ, जिसके डिस्कवर करने वाले हमारे हैं जॉर्ज सीमेन ओम्स। उन्होंने डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1828। 1828 ईयर में उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हमारा जानते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ हमें रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो कैसे बताता है, अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर में कुछ वोल्टेज लगाए, दैट मीन्स बैटरी अप्लाई करें, इससे हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करने के बाद जितना हमारा वोल्टेज यहाँ पे रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वोल्टेज के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है उसी का हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स क्या, जितना वोल्टेज दिए उतना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ओम्स लॉ क्या है। अब ओम्स लॉ को देखते हैं। कहा जाता है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट मीन्स ओम्स लॉ ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था, किसमें अप्लाई किया था, कंडक्टर में। किसमें अप्लाई किया था, इस कंडक्टर में। इस कंडक्टर में हमने जो बैटरी के द्वारा वोल्टेज अप्लाई किया गया। ठीक है, तो बोलता है कि ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, समानुपाती होता है, किसका, उस करंट का जो इसमें फ्लो कर रहा है। किसमें फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ ऑल फिजिकल कंडीशन इज रिमेन सेम, दैट मीन्स अनचेंज। यहाँ पे हमारा सारा फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। चलिए सिंपल सी बातों में हम बताते हैं आपको ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और वहां का सारा फिजिकल कंडीशन अगर हमारा रिमेन्स अनचेंज रहता है, दैट मीन्स चेंज नहीं होता है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, मतलब जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हम अभी पढ़ा रहे तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते नहीं तो हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ाते नहीं तो आप पढ़ते नहीं, दैट मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या है, अभी हमने डेफिनेशंस के आधार पर हमने क्या देख लिया, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ से हमें ये निकला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। हमने यहाँ एक कांस्टेंट को लिया, दैट मीन्स हमने नहीं लिया, ओम सर ने लिया, जॉर्ज सीमेन ओम सर ने लिया। कौन सा कांस्टेंट, R का यूज किया। ठीक है, तो क्या हो गया, V इक्वल टू R I, या फिर इसी को लिख सकते हैं V इक्वल टू या इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू I या आगे मल्टीप्लाई में I R रहे या फिर R I रहे, डजेंट मैटर। ठीक है,
चलिए जहां पे आर हमारा क्या है, आर क्या है, इस कंडक्टर का जो जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है अगले क्लास में बात करेंगे, और उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर क्या है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। चलिए बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे हम आपको नया वीडियो। इससे पहले दिखते हैं ग्राफ, किसके किसके बीच का, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ, ठीक है। अभी हमने V लिया और I लिया, दोनों के बीच का ग्राफ बताया। तो V बाय आई इक्वल टू, अगर R आए दैट मीन्स R कांस्टेंट आए तो हमारा ohms लॉ वेरीफाई करेगा, दैट मीन्स ohms लॉ होगा। तो स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हमने यहाँ क्या लिखा, V बाय आई, आपको भी पता है ना, P बाय B, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू P के जगह पे क्या है V और बी के जगह पे आई, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू वी बाय आई, और वी बाय आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, आर। क्यों जानते हैं भैया, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो अभी पता करना आर, तो आई मल्टीप्लाई में रह के डिवाइड हो जाएगा, तो आर इक्वल टू वी बाय आई, आर इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है। इसीलिए हमारा वी बाय इक्वल टू आर, और यहाँ आर क्या था हम बताए थे अभी, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर कांस्टेंट होगा तो ohms लॉ वेरीफाई करेगा। और सिर्फ ये किसके लिए होता है, ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर थोड़ा सा हम बताते हैं, इसके बाद हम आपको बेसिकली इसका डेरिवेशन बताएंगे। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें ohms लॉ वेरीफाई करता है, दैट मींस ohms लॉ काम करता है, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें ohms लॉ का यूज नहीं होता या फिर ohms लॉ काम नहीं करता है ना। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अब, डेरिवेशन ऑफ ohms लॉ। फिर वही सेम चीज हम एक कंडक्टर को लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पता चलेगा, है ना। चलिए सेम काम करते हैं, तो देखते हैं एक्सप्रेशन को हम कैसे सीख पाते, बोर्ड एग्जाम में हम कैसे उसको अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ohms लॉ। हमने क्या किया, एक कंडक्टर को लिया, हमने एक कंडक्टर को लिया, तो हमने ये लिखा लेट अस कंसीडर, तो पता ही जाहिर सी बात, लेट अस कंसीडर का मतलब माना कि एक कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, माना कि हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ हमारा कितना है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कैपिटल ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड एल तो पता ही है आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए देख लेते हैं ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर में लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के द्वारा जो प्रोड्यूस करा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसका नाम क्या दिए हम, एन, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन जाहिर सी बात आप पूछ सकते हैं कि सर अब यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा कि पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे कंडक्टर बहुत बड़ा है और हम जाहिर सी बात है इसको अचानक से पता नहीं कर पाएंगे, तो यूनिट वॉल्यूम को धीरे धीरे कैलकुलेट करके हम टोटल को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वीडी क्या है, वीडी हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एज यूजुअल आपको पहले से ही पता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, हमने साइड में लिख दिया है, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, इसको मान लिया इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट नीचे देखते हैं वीडी, हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से हमने ये भी पढ़ा था, वीडी इक्वल टू ई बाय एम इनटू टाउ। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने माइनस यहाँ क्यों नहीं दिया, ये माइनस क्यों नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है माइनस हम लोग यहाँ उस टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए माइनस अपोजिशन को दिखाने के लिए दिए थे। यहाँ हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखे हम लोग क्या, ई बाय एम इनटू टाउ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीडी इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम लोग वीडी का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा रहा इक्वेशन 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वीडी का वैल्यू पुट करेंगे। तो बीडी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी है आई इक्वल टू एन ये ई, और बीडी का क्या हो जाएगा, ई बाय एम इनटू टाउ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद, देखिए हमने पुट किया आई इक्वल टू एन ये ई पहले से था, तो ई और ई, यहाँ पे ई देखिए, यहाँ पे ई देखिए, ई को लिख सकते हैं ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ का टाउ,
और ई के जगह पे हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू वी बाय एल। चलिए गौर से समझिए आप, ई इक्वल टू वी बाय एल कैसे आया। मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमारा वोल्टेज V है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है, ठीक है। इस कंडक्टर का जो हमारा L है वो क्या है, लेंथ। इस कंडक्टर का लेंथ हमारा L है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V इक्वल टू ई क्रॉस एल, V इक्वल टू ई क्रॉस एल। तो अगर ये पता करें तो क्या मैं लिख सकते हैं E इक्वल टू वी बाय एल, ठीक है। तो लिख दिए E इक्वल टू वी बाय एल। तो यहाँ पे हमने पुट किया E के जगह पे, ऊपर E था इसे, उसके जगह पे V और नीचे L, ठीक है, V बाय एल। अब ऐसा आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा I है, सॉरी V है, V को इस साइड लेकर के आ गए, ठीक है। तो V को इस साइड लेकर के आए तो हो गया I बाई V इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ एम एल, दैट मीन्स बटे एम एल, ठीक है। अब दोनों को उल्टा दिए, ए साइड भी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बोथ साइड हम लोग क्या किए, ऑपोजिट कर दिए, दोनों को उल्टा दिए। तो हो जाएगा हमारा V बाई आई, इधर इधर क्या हो जाएगा मेरा एम एल बटे एन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो V बाय आई, अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे कि V बाय आई बराबर हमारा क्या होता है R, देख लिए यहाँ से। चलिए अब चलते हैं फिर उसी जगह पे। तो V बाय आई इक्वल टू हमारा हो गया R, और हमारा इक्वेशन आया एम एल बटे एन ए स्क्वायर टाउ। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, या फिर प्रूविंग फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर इसी को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ डेली लेकर के आते हैं कुछ ना कुछ नया। चलिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में बात करेंगे फिर रेजिस्टेंस एंड इट्स टाइप एंड मैनी थिंग।